अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 26 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अक्टूबर की 23 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूसुफ शुरू करेंगे। सूरह यूसुफ ये जो सूरह नंबर 12 है और तरतीब के सब कुरान में तरतीब के एतबार से तो 12 है और नुज़ूल के एतबार से 53 है, 53 नंबर है इसका। और इसमें 111 आयतें हैं, मक्की सूरत है ये, और इसमें 12 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयतें हैं रोशन किताब की। अलिफ लाम रा यानी इसको हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता। इनको ऐसे ही पढ़ा जाएगा अलग अलग करके। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि ना तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी वजाहत की है और ना ही जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में इन इस तरह के अल्फाज को क्या है, इसके क्या माने और मफ़हूम में नहीं बयान किया। अलिफ लाम रा ये आयतें हैं रोशन किताब की। इन्ना अंज़लनाहु बेशक हमने इसे नाजिल किया है कुरानन अरबिय्यन, कुरान अरबी ज़बान में, लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम समझ सको। बेशक हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। मतलब क्या है, क्योंकि ये कुरान जो सो अरबों के सामने नाजिल किया जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मुखातिबीन थे वो सारे के सारे अरब थे। कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का जो थे वो अरब थे, अरब ज़बान जानते थे। तो इसीलिए उनकी ज़बान में अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। यानी कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल करने का मकसद ये है क्योंकि सबसे पहले मुखातिबीन जो है वो अरब थे, तो उन लोगों को ये बात समझ में आ जाए। अब हमारी मुसीबत ये है कि ठीक है, हम अरबी ज़बान नहीं जानते हैं, हम जो सो हमारे पास भी, हम भी मुसलमान हैं, हमको भी हमारे सामने भी कुरान है, लेकिन अब करें क्या हम? उस जमाने में तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि ताकि तुम समझ सको। तो इसके बाद अब जितने भी लोग गैर अरबी ज़बान के होंगे उनके लिए ज़रूरी और लाजिम होगा कि वो अपनी जिस ज़बान में उनको समझ में आता है उस ज़बान में इस कुरान को पढ़ें और समझें, और समझने के बाद उस पर अमल करें और अमल करते हुए उसको लोगों तक पहुंचाएं। हम ये बहाना नहीं कर सकते कि हम तो गैर अरब हैं, हम तो अजमी हैं और हमको जो सो कुरान समझ में नहीं आता, तो लिहाजा हम जो सो सिर्फ पढ़ लेंगे, इसको पढ़कर सवाब हासिल कर लेंगे। पढ़ने से यकीनन थोड़ा बहुत सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर भी अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल करने का मकसद ये नहीं कहा कि तुम इसको पढ़कर सवाब हासिल करो, बल्कि यही कहा कि लाअल्लकुम ततफक्करून, लाअल्लकुम कि तुम इसमें गौर व फिक्र करो, तुम इसमें जो सो इससे समझ करो, इससे जो सो इल्म हासिल करो, इसके ऊपर इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान को भेजने का मकसद ताकि तुम समझो, समझ कर उस पर अमल करो और अमल करते हुए लोगों तक पहुंचाओ, ये मकसद है। नहनु नखुस्सु हम बयान करते हैं, अलैका आपके ऊपर, अहसनल क़ससी बहुत अच्छा किस्सा, बिमा औहैना इलैका इसके लिए कि हमने आपकी तरफ भेजा है, आपकी तरफ वही किया है, हाज़ल कुरआन इस कुरआन को, व इन कुंता और बेशक तहकीक आप थे, मिन क़ब्लिही इससे पहले, लमिनल गाफिलीन गाफिलों में से। हम आपकी तरफ एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा किस्सा बयान कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके तरफ इस कुरान को वही किया है, वही के जरिए से हमने आपको इस कुरान को भेजा है। और बेशक हम इससे पहले आप जो सो इससे गाफिल थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हम जो सो आपको एक बेहतरीन किस्सा बयान करने वाले, एक बहुत ही अच्छा किस्सा बयान करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपके तरफ इस कुरान को वही के जरिए से भेजा है। और इससे पहले यानी हम ये किस्सा आपको बयान करने से पहले आप जो है सो इसके बारे में गाफिल थे, इसके बारे में आपको पता नहीं था। तो पता क्या चला, इससे भी जो सो साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा का सारा गायब का इल्म नहीं पता था, क्योंकि इस किस्से में, ये कौन सा किस्सा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जैसे कि अगली आयत में उसका जिक्र आ रहा है और सूरह का नाम भी जो सो यूसुफ
ہے۔ تو اس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیان کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا۔ تو اگر کوئی انسان کو غیب کا سارا علم ہوگا تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف یہ یوسف علیہ السلام کا قصے کو بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں غافل تھے، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے بارے میں اتنی ہی چیزوں کا علم ہے جتنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بیان کر دیا۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے، یوسف علیہ السلام نے جب کہا لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے والد، انی رائت، بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رائتہم، میں نے دیکھا انہیں، لی، میرے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو اب یہاں سے جو سو واقعہ شروع ہو رہا ہے، قصہ شروع ہو رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد، یقیناً میں نے جو سو دیکھا ہے 11 ستارے، چاند، سورج اور چاند کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو اب یہاں سے جو سو یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسے کہ آگے چل کر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً، اور اس سے پہلے بھی جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بہترین واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوال کرنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت سارے مسئلوں کا حل ہے، بہت سارے جو سو ان کے لیے حل ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا سبق ملے گا۔ تو میں توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی کہ اس واقعے کو پورا کا پورا، اور ایک بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کی ایک خاص ایسی صفت ہے کہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کے جو ان کے قصے ہوتے ہیں، ان کے واقعات ہوتے ہیں، عام طور پہ جو سو تھوڑا ایک جگہ پر، تھوڑی ایک جگہ پر، اس طریقے سے مختصر الگ الگ صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ پر اکٹھا بیان کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں یقیناً سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ توجہ سے اس کو سن کر اس میں جو کچھ عبرت کی چیزیں ہیں اس کو حاصل کر سکیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو سو خواب میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے والد کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ بھی رسول اور نبی ہے وہ بھی۔ تو ان کو جو سو اپنے بیٹے نے جو سو کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں جو سو 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو سو اس میں بھی کیا، اس میں دیکھنے کی، سبق حاصل کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو سو یوسف علیہ السلام جب بچے ہیں تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک خواب نظر آیا، خواب کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا سجدہ ہے؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے سجدے تعظیمی، جیسے کہ جو سو یوسف علیہ السلام کے امت شریعت تک جو سو اس چیز کو جائز رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں جو سو سجدے تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے، یعنی وہ سجدہ جو کہ کسی کی عزت کرتے ہوئے، کسی کی جو کوئی، جیسے کہ پہلے زمانے میں مغل بادشاہ وغیرہ کے پاس لوگ کرتے تھے کہ بادشاہ وغیرہ جو حکمراں ہوتا ہے اس کے سامنے بالکل جھک جاتے تھے، جیسے کہ رکوع میں جھکا جاتا ہے یا ان کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حرام تھا ان کے لیے بھی، لیکن کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلی شریعتوں میں اس چیز کی اجازت تھی کہ کسی بڑے انسان کے لیے، کسی بزرگ انسان کے لیے دوسرے لوگ سجدہ کر سکتے تھے، اور یہ سجدے تعظیمی ہوا کرتا تھا ان کی عزت کے طور پر، نہ کہ سجدہ عبادت، جو کہ سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ہماری شریعت کے اندر سجدے تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا۔ تو اب جو صرف اور صرف سجدہ عبادت باقی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے خاطر ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر جو سو اولاد جو سو ماں باپ کے جو سو قدم چھونے کے لیے ان کی بالکل ان کے سامنے جیسے رکوع کر لیتے ہیں یا رکوع سے زیادہ کرتے ہیں، کوئی ان کے قدم چھونے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ جو سو درگاہ وغیرہ پر جا کر وہاں پر سجدے تعظیمی کرتے ہیں، کوئی وہاں پر رکوع کرتا ہے، کوئی وہاں پر طواف کرتا ہے، اور ان کو جب منع کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ نہیں بولے ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مقصد جو بھی ہو، جو عبادت کی شکل ہوگی، اس شکل کو ہرگز کسی کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے
نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ پہلی شریعت میں تھا کہ سجدہ کیا جا سکتا تھا تعظیمی طور پر۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ جو سو ان کو 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب یہ 11 ستاروں کا جو ذکر آ گیا، 11 کوكبا، تو اس کو جو سو ہمارے پاس کچھ برے مولویوں نے 11 جب 11 کا ذکر آ گیا تو اس کو پڑھ کر کچھ بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے جیسے کہ 11ویں کرنا ثابت ہے، اس کے طور پر جو سو لوگوں نے جو سو اس طریقے کی کیا کہتے ہیں کہ ہٹ درمی بھی کیا ہے کہ دیکھو بولے قرآن سے ثابت کرتے ہیں ہم تم کو 11ویں کرنے کا، اور یہ آیت کو پڑھ دیتے ہیں اور اس میں 11 کا ذکر آ گیا، تو پتہ نہیں کہ کس لیے آیا، کہاں پر آیا، کیوں آیا، لیکن لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر دیا کہ دیکھو بولے 11 کا ذکر آ گیا تو 11ویں ثابت ہو گئی۔ تو در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر جو سو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اپنے والد کے سامنے ذکر کر دیا۔ جب انہوں نے ذکر کیا تو ان کے والد نے کیا جواب دیا سنیں۔ قالا، اس نے کہا، ان کے والد نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رویا کا، نہ بیان کرنا اپنے خواب کو، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے، وَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ جو سو تیرے اوپر کوئی چال چلنے جائیں گے، یعنی تیرے بارے میں کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو مبینہ، جو سو کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا تو والد تو سن لیے، سننے کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ اے میرے بیٹے، اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو ذکر نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے بارے میں کوئی چال چل جائیں، اور کیوں، کس وجہ سے چلیں گے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شیطان تمہارے بھائیوں کے درمیان میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالے گا، ان کے دل میں کوئی حسد اور بغض ایسا ڈالے گا تمہارے بارے میں، جس کے وجہ سے، حسد اور بغض کے وجہ سے تمہارے بھائی تمہارے بارے میں تم کو نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے بارے میں کوئی چال چلیں گے، تو لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے اس خواب کا ذکر نہیں کرنا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کون ہیں؟ وہی جو اس سے پہلے کہہ دیا گیا نا 11 ستارے، تو در حقیقت میں وہ ان کے 11 بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اور 11 بھائی تھے، اور اس میں جو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورے 12 بیٹے تھے، ان میں سے یوسف علیہ السلام ایک ہے اور باقی اور 11 ہے۔ اور اگرچہ کہ بات و تفصیل آگے آئے گی، لیکن پہلے ہی میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یوسف علیہ السلام کے جو اور 11 بھائی ہیں، ان میں سے 10 جو ہے وہ تو ایک ماں سے ہیں، اور ان کے علاوہ اور ایک جو بنیامین ہے، حضرت بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں یا تو ایک الگ ماں سے ہے یا پھر ان کے دونوں کی الگ الگ مائیں ہیں۔ تو بہرحال جو 10 تھے وہ پورے ایک ماں سے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دونوں یا تو اور ایک ماں سے یا پھر 2 الگ الگ ماؤں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 2 یا 3 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی سے 10 بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے یا تو دونوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یا پھر جیسے کہ کچھ روایتوں وغیرہ میں کہا گیا ہے کہ اور ایک بیوی سے بنیامین اور ایک بیوی سے جو سو حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال یہ 12 ان کی اولاد ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، یجتبیکا ربک، تجھے چن لے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُکَ، اور تجھے سکھلائے گا، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا، علیک، تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر، یعنی یعقوب کے گھر والوں کے اوپر، کما اتمہا، جیسے کہ اس نے پورا کیا، علی ابویک، تمہارے باپ داداؤں کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، ان ربک، بے شک آپ کا رب، علیم حکیم، علم والا، حکمت والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور نصیحتیں کیا اور کہا کہ اسی طریقے سے آپ کا رب آپ کو چن لے گا، اور آپ کو جو سو خوابوں کی تعبیر کرنا سکھائے گا، اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، جیسے، اور آل یعقوب پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہارا اپنی نعمت کو پوری کرے گا، جیسے کہ اس نے تمہارے باپ دادا کے اوپر اپنی نعمت کو پوری کیا اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
अपनी नेमतों को पूरी किया, उसी तरीके से आले याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों के ऊपर भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को पूरी करेगा। बेशक आपका रब इल्म वाला, हिकमत वाला है। लक़द कान फी यूसुफ़ा, बेशक है यूसुफ अलैहिस्सलाम में, व इख्वतिही, और उसके भाइयों में, आयतुन, निशानियां, लिस्साइलिन, पूछने वालों के लिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा कि यकीनन जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से के अंदर बहुत सारी निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए, पूछने वालों के लिए। इज़ क़ालू यूसुफ, जब उन्होंने कहा, ये यकीनन यूसुफ व अखूहु, और उसका भाई, अहब्बु इला अबीना, ज्यादा महबूब है हमारे वालिद को, मिन्ना, हमसे, व नहनु उस्बतुन, और जबकि हम तो एक जमात है, इन्ना अबाना, बेशक हमारे वालिद, लफी ज़लालिन मुबीन, खुली हुई गलती पर है। यानी अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो सो आपस में जिक्र किया हो, क्या क्या, उन लोगों ने कहा कि यकीनन यूसुफ और उनके भाई, यानी हजरत यूसुफ और उनके भाई जो बिन्यामीन है, दोनों जो सो हमसे ज्यादा महबूब है हमारे वालिद को, यानी हमारे वालिद को यूसुफ और बिन्यामीन दोनों जो सो ज्यादा महबूब है बनिस्बत हमसे, जबकि हम तो पूरी एक जमात है, यानी हम तो 10 भाई है, इसके बावजूद भी हमारे वालिद जो सो यूसुफ और बिन्यामीन को ज्यादा पसंद करते हैं, और यकीनन हमारे वालिद जो है इस मामले में गलती पर है। अब ये कौन कह रहे हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बाकी के जो 10 बेटे हैं, वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि यकीनन हमारे वालिद साहब जो सो यूसुफ और बिन्यामीन को दोनों को हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जबकि हम पूरे के पूरे 10 है, और जो सो इस मामले में हमारे वालिद साहब जो सो गलती पर है। अब इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है, खास तौर पे वो वालिदैन जो कि चाहते हुए या ना चाहते हुए, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर अपनी औलाद के अंदर तफर्रुका करते हैं, अपनी औलाद में जो सो इस तरीके का रवैया करते हैं, जिसके वजह से आपस में औलाद के अंदर ये महसूस होता है, उनको ये समझ आती है कि हमारे वालिदैन जो सो हमारे बीच में तफर्रुक कर रहे हैं, किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम पसंद करते हैं, किसी को कोई चीज लाकर ज्यादा देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, किसी से ज्यादा अच्छी तरीके से बात करते हैं, किसी से जो सो अच्छी तरीके से बात नहीं करते, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। ये आम तौर पर माँ बाप के अंदर शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर होते रहता है। हालांकि यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम तो जो सो वक्त के नबी है, उनसे तो इस तरीके की उम्मीद नहीं है। हो सकता है बच्चों के अंदर ये गलत फहमी का शिकार हो गए बच्चे, और उन्होंने ये समझा कि जो सो कोई ऐसा से कमतरी में आ गए, और उन्होंने समझा कि दर हकीकत में हमारे वालिद साहब हम 10 है, इसके बावजूद भी हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जो दूसरे 2 बच्चे हैं उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन आम तौर पे माँ बाप जो सो इस तरीके की गलती कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से माँ बाप अगर शौरी तौर पर कर रहे हैं तो बहुत बड़े गुनाहगार है, और अगर लाशौरी तौर पर बिना समझे के कर रहे हैं फिर भी वो गलती पर है। और इसीलिए उनको चाहिए कि हत्तल इम्कान अपनी औलाद के अंदर जो सो इंसाफ करते रहे। जाहिरी तौर पर जो इंसाफ करने के मामला है उसको तो करते रहे, क्यों कि अगर इंसान कोशिश करने के बावजूद भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इंसाफ ना कर सके। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में जो सो बीवियों के बारे में कहा कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा बीवियां हैं तो तुम कोशिश करो कि उनके अंदर इंसाफ करो, अगरचे कि ये हकीकत है कि तुम्हारी पूरी कोशिश के बावजूद भी तुम उनके अंदर सही माने में इंसाफ नहीं कर पाओगे। तो उसी तरीके से जिसके पास एक से ज्यादा औलाद है, अगर वो पूरी कोशिश करे उसके बावजूद भी आयन मुमकिन है कि वो पूरी तरीके से इंसाफ ना कर सके। लेकिन अगर कोई कोशिश ही ना करे और जाहिरी तौर पर भी अपने औलाद के अंदर जो सो तफर्रुक करे, एक को ज्यादा पसंद करे दूसरे को पसंद ना करे, तो ये यकीनन गुनाहगार हो जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए कि जब औलाद के दरमियान में हम कोई भी मामला करें तो बहुत संजीदगी के साथ, एहतियात के साथ, बिल्कुल जो सो इंसाफ के साथ मामला करें। खास तौर पे अगर कोई बच्चों के अंदर कोई गिफ्ट दे रहा है माँ बाप, अगर माँ बाप मिसाल के तौर पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, अगर वालिद साहब बाहर से आ रहे हैं, कोई टॉफी या कोई चॉकलेट वगैरह अगर लेकर आते हैं, तो अगर वो एक के लिए लाते हैं या दूसरे के 2 के लिए लाते हैं, बाकी के लिए नहीं लाते हैं, तो ये यकीनन वो गुनाहगार होते हैं। बल्कि लाने में भी जो सो देखना चाहिए कि सबके लिए एक ही जैसी ले आए, सबके लिए बराबर ले आए, क्योंकि वरना तो फिर एक के लिए अच्छी दूसरे के लिए जरा कमतर लाएंगे तो फिर बच्चों के दरमियान में जो सो एक एहसास कमतरी होगी, और एहसास कमतरी यहाँ तक जा सकती है
जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दरमियान में हुआ, जैसे कि आगे उसका जिक्र आ रहा है। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये समझ लिया और ये ठान लिया कि चूंकि हमारे वालिद जो सो यूसुफ और उनके भाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो लिहाजा हम इनको रास्ते से हटा देते हैं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल करने तक की उन लोगों ने कोशिश कर दिया, बल्कि उसके ऊपर अमल भी कर दिया। क्यों? वजह क्या थी कि उनके उनके जहनों में ये एहसास हुआ उनको कि हमारे वालिद साहब के तवज्जो का मरकज यूसुफ है, ना कि हम। तो बच्चों के अंदर जब ये एहसास होता है तो बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं, जरा गौर कीजिए। तो इससे हम माँ बाप को जो सो बहुत ज्यादा नसीहत पकड़ने की जरूरत है कि हम लाशऊरी तौर पर भी अगर हमसे हो रहा है तो हम गुनाहगार हैं। ये चाहे कि हम शऊरी तौर पर बच्चों के दरमियान में जो सो नाइंसाफी करें या उनके दरमियान में तफर्रुक करेंगे, तो यकीनन इसके लिए बहुत बड़े गुनाहगार होंगे हम। और बल्कि अगर बच्चे जो सो आपस में कोई इस तरीके की गलती या गुनाह कर जाएंगे तो उसकी सजा भी हमें ही मिलेगी। तो इंसानों को चाहिए कि बहुत ज्यादा तवज्जो करें, बहुत ज्यादा हद इम्कान कोशिश करें कि औलाद के दरमियान में इंसाफ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक मरतबा एक वाकया ऐसा आया कि एक वालिद ने जो सो अपने एक बेटे को एक गुलाम या लौंडी जो सो गिफ्ट किया। बल्कि उसमें यह है कि जब उस आदमी ने किया तो उनकी बीवी ने जो सो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे राजी नहीं होंगी जब तक कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस बात को बताओ और आप इसकी इजाजत लो। तो बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं मेरे आप गवाह रहिए कि मैं जो सो मेरे बेटे को जो सो ये लौंडी या जो गुलाम जो था उस जमाने में नौकर चाकर जो होते थे, उसको मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे औलाद है? तो कहा कि हाँ। तो कहा कि क्या तुमने उनको भी अता किया, उनको भी गिफ्ट किया? तो कहा कि नहीं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और कहा कि मुझको ऐसी चीज के ऊपर गवाह मत बनाओ जो कि दर हकीकत में तुम जुल्म कर रहे हो। और आपने कहा कि अगर तुम किसी को अपने औलाद में से किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जरूरी और लाजिम है कि तुम सबको बराबरी के साथ वो तोहफा दो। और ये तोहफा कब हो सकता है? माँ बाप के जिंदगी में हो सकता है। अगर माँ बाप की जिंदगी में माँ बाप अपने औलाद को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो वो जो सबको बराबर दिया जाएगा। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्कों के अंदर और एक बहुत बड़ी जो सो एक बीमारी है या बहुत बड़ी गलती करते हैं माँ बाप, जब खास तौर पर जब बूढ़े हो जाते हैं और वो एक खुश क्या कहते हैं कि एक अच्छी सोच के वजह से और इस गरज से कि हमारे बाद हमारी औलाद जो सो आपस में ना लड़ लें, नीयत उनकी अच्छी होती है लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं कि ये इस गरज से, इस फिक्र से कि हमारे बाद अगर हमारी जायदाद जो सो हम छोड़ के जाएंगे और हमारी औलाद अगर उसमें तकसीम करने में कुछ आगे पीछे करेंगे तो हो सकता है उनमें झगड़े हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं फिर अपनी औलाद के अंदर अपनी जिंदगी में खुद उस जायदाद को तकसीम कर देते हैं और तकसीम करते वक्त में अपनी मर्जी का इजहार करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक तकसीम करते हैं, जो कि आम तौर पे इंसाफ के मुताबिक नहीं होती है। अब बच्चे जो है, औलाद जो है, हो सकता है क्योंकि माँ बाप मौजूद है उनके सामने, उनकी नजरों के सामने, उनकी जबान पर जो सो उनको कुछ ना कहें, लेकिन उनके दिल में तो ये एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जुल्म किया। और उनके वफात के बाद वो फिर आपस में जिस खदशे की वजह से माँ बाप ने वो काम किया था वो फिर खदशा पूरा होता है, फिर भाई बहन जो सो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल माँ बाप को चाहिए कि जो विरासत का जो मामला होता है, जो जायदाद होता है, उसको अपनी जिंदगी में तकसीम ना करें, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने विरासत के जो अहकामात को बयान कर दिया है। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी औलाद को नसीहत कर सकते हैं कि देखो हमारी बात, जो हमारी जायदाद होगी उसको शरीयत के मुताबिक जो अहकामात है उसके मुताबिक तुम लोग आपस में तकसीम कर लेना। यानी जो अपने दरमियान में जो तुम्हारे बड़े होंगे उनके सामने जो सो इस बात को रखना। और जो शरीयत का जो कानून है, और वो कानून क्या होता है कि लड़के को जो सो 2 हिस्से मिलते हैं लड़की के मुकाबले में। यानी अगर 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, मिसाल दे रहा हूं, तो उस जायदाद की जो सो 4 हिस्से किए जाएंगे, लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे, लड़कियों को एक एक हिस्सा मिलेगा। सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूं मैं मोटी सी, वरना तो उसके बहुत और बहुत सारे अहकामात हैं। तो जो हकीकत में जब हालत होंगे तो उसके मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जो सो लोग फैसला करवाएंगे। लेकिन
जिंदगी के अंदर माँ बाप को चाहिए कि वो इस तरीके से तकसीम ना करें और करके खुद गुनाहगार ना हो जाए। हाँ, अगर माँ बाप जो सो अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को कुछ देना चाहते हैं तो वो क्या होता है, वो हदिया होता है, वो गिफ्ट होती है। यानी अगर माँ बाप के पास मालो औलाद बहुत ज्यादा है और वो सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जो सो अपनी औलाद को कुछ जायदाद वगैरह कुछ हिस्सा उसका दे दें, तो उस सूरत में ये होगा कि सारे के सारे औलाद को बिना तफर्रुक के लड़का है या लड़की है सबको बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बाप के पास 5 लाख रुपये जो सो नकद है और वो अपने 5 औलाद है उसके पास, तो वो अब ये नहीं देखेगा कि लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये गिफ्ट है और उनका हदिया है, तो सारों को बराबर बराबर मिलेगा। हर एक लड़के को या औलाद जो जितने भी औलाद हैं उन तमाम को 1-1 लाख रुपया वो वालिदैन देंगे। तो इस तरीके से अगर जिंदगी में कुछ देना चाहते हैं तो उनको सबको बराबर दिया जाएगा, लेकिन उनकी जिंदगी के बाद जो विरासत है वो विरासत शरीयत के जो कवानीन है उसके मुताबिक उन लोग जो से तकसीम कर लेंगे। तो बहरहाल माँ बाप इस तरीके से गलती करते हैं अपनी जिंदगियों में, ये तकसीम करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, या फिर अपने बच्चों में किसी को ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उसको कुछ ज्यादा हिस्सा दे देते हैं, और कोई बच्चा नालायक होता है या नाफरमान होता है तो कहते हैं कि उसको मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा, या वो कहते हैं कि उसको हमने आख कर दिया, हम उसको घर से अपने बेदखल कर दिया, अपने जायदाद में से बेदखल किया। याद रखें, ये माँ बाप को इख्तियार नहीं है, चाहे वो औलाद कितनी ही नाफरमान हो, चाहे जितनी गुनाहगार हो, आपको और हमको ये इख्तियार नहीं है कि उनको जो अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर करके रखा है आपके वफात के बाद वो हिस्से से उनको महरूम करें, ये किसी को इजाजत नहीं है। हाँ, वो जो गुनाह करेंगे, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उसकी सजा अल्लाह के पास है और यकीनन बहुत बड़ी सजा है, लेकिन माँ बाप को ये इख्तियार नहीं है कि वो जो सो अपनी औलाद को अपने विरसे में से आग करें। उसी तरीके से किसी को ज्यादा देना, किसी को कम देना, ये भी जो सो मुनासिब नहीं है। उसी तरीके से जो सो किसी का हिस्सा मार देना या किसी का हिस्सा नहीं देना, चूंकि वो जो सो क्या कहते हैं कि उसको हम पसंद नहीं करते हैं या वो नाफरमान है, तो इस तरीके का मामला करना ये माँ बाप के लिए दुरुस्त नहीं है। माँ बाप को चाहिए कि इस तरीके की गलती करने से बाज आएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक व साले बनाए, और जो सो दूसरे तरीके इख्तियार कर सकते हैं लेकिन इस तरीके का गुनाह में मुब्तला ना हो। चलें उसके बाद अब जो सो चलें और एक आयत पढ़ लेते हैं। इख्तुलु यूसुफा, कत्ल कर डालो यूसुफ को, अभी तरह हो, या तो फिर उसे डाल आओ, अर्जन ऐसी जमीन में, यखलू लकुम, ताकि जो सो खाली हो जाए, खालिस हो जाए तुम्हारे लिए, वजहु अबीकुम, तुम्हारे वालिद की तवज्जो, व तकूनु, और तुम हो जाना, मिन बादिही, इसके बाद, कौमन सालिहीन, नेक लोगों में से। यानी अब भाइयों ने जब इससे पहली आयत में जब भाइयों ने कह दिया था ना कि यकीनन हमारे वालिद को जो सो यूसुफ और उसका जो दूसरा भाई है वो दोनों ज्यादा महबूब है हम तमाम से, तो उन लोगों ने कहा कि यकीनन हमारे वालिद साहब जो सो खता पर है। उसके बाद उन लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि यूसुफ को कत्ल कर डालो या फिर उसको किसी और जमीन में छोड़ आओ, उस ताकि जो सो तुम्हारे वालिद की तवज्जो पूरी की पूरी तुम्हारे लिए बाकी रह जाए और उसके बाद तुम जो सो नेकोकार बन जाओ। यानी आपस में भाइयों ने ये मशवरा किया, चूंकि हमसे जो सो लातवज्जो करने के लिए हमारे वालिद यूसुफ जो सो बहुत बड़ा जरिया है, तो यूसुफ को ही हम खत्म कर देते हैं या उनको ले जाकर किसी दूसरी जगह पर ले आकर छोड़ आते हैं, ताकि फिर जब वो नहीं होंगे तो वालिद की तवज्जो पूरी की पूरी हमारे ऊपर हो जाएगी। उसके बाद यानी ये गुनाह करने के बाद हम बिल्कुल नेकोकार बन जाएंगे। मतलब क्या है कि हम जो सो अपने रास्ते से यूसुफ को हटा लेंगे, उसके बाद जो सो हम बिल्कुल नेकोकार बनकर अपने वालिद की पूरी तवज्जो का मरकज बन जाएंगे। खाला खाला खाइलुन, कह दिया कहने वालों में से, मिनहुम, उन्हीं में से, यानी उन्हीं में से 10 भाइयों में से एक ने कह दिया, ला तख्तुलु यूसुफा, यूसुफ को कत्ल मत करो, व अलखूहु, बस उसको डाल आओ, फी गयाबति जुब्बी, एक अंधेरे कुएं के अंदर, यल्तक़ितुहु बाज़ु सय्याराती, उसे ले जाएंगे कोई कुछ मुसाफिर, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम करना ही चाहते हो तो इस तरीके का अमल करो। अब जब 10 भाइयों ने आपस में जो
پلاننگ کر رہے تھے اس وقت میں ان میں سے ایک نے یعنی ایک بھائی نے جو کہ جس کے اندر شاید یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی ہمدردی تھی تو اس نے کہا, نام نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, کہا کہ ان میں سے 10 میں سے کہنے والے نے کہہ دیا کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ کام کرو کہ اس کو تم کسی اندھیرے کنویں کے اندر چھوڑ آؤ تاکہ جو مسافرین راستے سے گزریں گے تو ان لوگ اس کو اٹھا لے کر کہیں دوسرے زمین میں کہیں دوسرے بستی میں کسی اور جگہ پر لے کے چلے جائیں گے. اگر تم کو کرنا ہی ہے یوسف کے ساتھ تو یہ معاملہ کرو. مطلب کیا ہے, اس بھائی کے اندر محبت ہی تھوڑی زیادہ, تو اس نے کہا کہ بھئی اپنے بھائی کو تم کیوں قتل کرتے ہو, ٹھیک ہے تم کو والد کی توجہ چاہیے تو ایسا کرو کہ اپنے بھائی کو لے جا کر کسی اندھیرے کنویں میں ڈالاؤ تاکہ وہاں سے جب مسافرین جب گزریں گے تو ہو سکتا بچے کو دیکھ کر اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر لے کے چلے جائیں گے. یعنی اپنے بھائی کے ساتھ قتل تو مت کرو لیکن تم یہ کام کر سکتے ہو. تو بہرحال یہ سارے کا سبب کیا ہوا کہ بھائیوں کے اندر یہ احساس ہوا, اولاد کے اندر یہ احساس ہوا کہ ہمارے والد جو ہے ہم کو جس زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں, ہمارے ایک بھائی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, ہم کو کم توجہ دیتے. تو اس وجہ سے بھائیوں نے اتنی خطرناک پلاننگ کی, اتنا زیادہ ان کے اندر حسد اور غصہ آ گیا جس کے بنیاد پر ان لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی پلاننگ کی. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, آگے انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.